नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों आपके लिए गुलाब पर और एक वीडियो लाया हूं और आज गुलाब का 3 शानदार वैरायटी में दिखाऊंगा। पहले शुरू करते हैं दोस्तों आपका गोल्डन मेडलियन से। लाइट येलो कलर में बहुत सुंदर फूल और फूल भी दोस्तों साइज में बहुत बड़ा रहता है। इसका देखिए अभी डे 3 या 4 हो गया है, बहुत ही स्लो ओपनिंग करता है और एग्जीबिशन लेवल का गुलाब है। वर्ल्ड वाइड फेमस है दोस्तों ये, और ये जर्मनी का गुलाब है। 1984 में ये रिलीज हुआ था और डीप येलो तो नहीं बोल सकते, लाइट येलो बोल सकते हैं। और ओपनिंग देखिए बहुत सुंदर है, हाई सेंटर ओपनिंग है। और ये दोस्तों एग्जीबिशन लेवल का गुलाब है क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग वाला ये रहता है। और इसका खुशबू भी है, तो खुशबूदार गुलाब भी माना जाता है दोस्तों इसको। और देखिए स्ट्रक्चर इसका बहुत सुंदर लगेगा आपको। और इसका साइज दोस्तों आपका 5 इंच तक चला जाता है, बहुत ही लार्ज साइज ब्लूम देता है ये। येलो कलर में वैसे भी कम गुलाब रहते हैं और जो भी रहते हैं दोस्तों वो इजी टू केयर नहीं रहते हैं, लेकिन ये वाला इजी टू केयर है, इसे बिगिनर्स भी लगा सकता है और डिजीज बहुत कम लगता है इसमें। और दोस्तों थ्रू आउट द ईयर ये खिलता रहता है। येलो में दोस्तों सोलारे उतना इजी नहीं है और मोहाना भी स्लो ग्रोथ वाला प्लांट है, लेकिन आप फास्ट ग्रोथ चाहते हैं तो गोल्डन मेडलियन की तरफ जा सकते हैं। इसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोगों के पास ये रहता है दोस्तों, तो इसको जरूर आपके लिस्ट में ऐड कर सकते हैं आप। ये दूसरे गुलाब की ओर चलते हैं। दूसरा गुलाब जो है हमारा दोस्तों, ये भी बहुत खूबसूरत गुलाब है और वर्ल्ड वाइड फेमस है दोस्तों। इसका आईडी है ओसिरिया। ओसिरिया लाल कलर में बहुत सुंदर फूल माना गया है। सबसे खास बात है दोस्तों, इसका देखिए आउटरी सिल्वर रहता है और बहुत सुंदर लगता है। साइड से देखेंगे आप तो ये बहुत सुंदर गुलाब है और बहुत ही रेयर माना गया है दोस्तों। बहुत कम लोगों के पास ये रहता है और इजीली अवेलेबल भी नहीं होता है। इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा ब्लैक स्पॉट भी आपको दिखेगा और पेटल के ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्लैक स्पॉट आता है दोस्तों उसका कॉर्नर पे। और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाला गुलाब माना गया है। ये कम तो खिलता है दोस्तों, एक दो खिलेगा, लेकिन जब भी खिलेगा गार्डन के सारे गुलाब आपका फीके पड़ जाएंगे दोस्तों। ये भी जर्मनी का गुलाब है और 1978 में रिलीज हुआ था और इसका आईडी दोस्तों ओसिरिया है। ओसिरिया बहुत सुंदर लगता है क्योंकि ये आपका बाई कलर गुलाब है दोस्तों। आउटर रहता है सिल्वरी और अंदर रहेगा आपका ब्लैक और रेड। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है और ये धीरे धीरे ओपन करता है। अभी देखिए डे 3 में है। ये 20 दिन के ऊपर लास्टिंग करने वाला गुलाब है दोस्तों, लेकिन ग्रोथ उसका इतना फास्ट नहीं है, इसलिए बहुत कम लोग लगाते हैं। और एग्जीबिशन में ये कट फ्लावर में यूज होता है दोस्तों। पॉट वेराइटी में आप यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उतना ज्यादा ब्लूम ये नहीं करता है। इसकी केयर की बात करें तो थोड़ा इजी टू केयर नहीं है और स्लो ग्रोथ वाला प्लांट है। अगर आप गुलाब लगा चुके हैं तो इसे जरूर ऐड कर सकते हैं, और अगर बिगिनर्स हैं तो दोस्तों ये गुलाब आप सिलेक्ट मत कीजिए क्योंकि देखने में ये सुंदर है लेकिन आप इसका केयर नहीं कर पाएंगे। प्लांट के नीचे की तरफ देखेंगे तो कांटा बहुत है, इसमें बहुत सारा कांटा रहता है दोस्तों। और इसका खुशबू भी रहता है, सेंटेड गुलाब है। और ये दोस्तों 20 दिन के ऊपर चलेगा। अभी अभी देखिए और 17-18 दिन इसका लास्टिंग है क्योंकि ठंड में ये बहुत स्लो ओपनिंग करता है और बहुत ही अट्रैक्टिव और देखने लायक होता है दोस्तों। आइए थर्ड गुलाब की ओर चलते हैं। थर्ड गुलाब जो है दोस्तों, ये मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि देखिए ऑरेंज में जितना भी गुलाब आता है सबसे बेस्ट बोलूंगा। कट फ्लावर में आप यूज कर सकते हैं इसे, बहुत ही बड़ा साइज में देता है फूल और ओपनिंग ही बहुत स्लो, हाई सेंटर है देखिए। और पेटल अरेंजमेंट भी बहुत सुंदर लगता है। आईडी है इसका दोस्तों लिसोथो प्रिंस। हाइब्रिड टी गुलाब है, बहुत बड़ा साइज में फूल देता है। और ये दोस्तों इसका कलर आप कैमरा में कैप्चर भी नहीं कर पाएंगे, बहुत ही वाइब्रेंट कलर रहता है इसका। और ये साउथ अफ्रीका में इंट्रोड्यूस हुआ था 2009 में। आईडी इसका है दोस्तों लिसोथो प्रिंस। और ये दोस्तों बहुत ही यूनिक गुलाब माना गया है और ये बहुत रेयर है दोस्तों। इसका ग्रोथ भी उतना फास्ट नहीं है और इसका फूल भी बहुत कम आता है, लेकिन जब भी आता है दोस्तों आप देखते रह जाएंगे। गार्डन में अगर आपका नारंगा है तो दोस्तों वो ज्यादा फूल देगा, लेकिन इसके मुकाबले में नहीं आएगा क्योंकि इसका ब्लूम कुछ अलग टाइप का है दोस्तों। नारंगा उतना शेप में नहीं आता है। और रॉक स्टार की बात करें तो रॉक स्टार की लास्टिंग भी आपका अच्छा है, लेकिन नारंगा और रॉक स्टार से ज्यादा अट्रैक्टिव कलर ये बोलूंगा दोस्तों मैं लिसोथो प्रिंस। इसका बहुत ही सुंदर कलर, आप अगर इसे डायरेक्ट देखेंगे तो पता चलेगा आपको, कैमरा में इसका कलर एक्चुअल कलर नहीं आता है दोस्तों। मैं आपको तरह तरह का गुलाब दिखाता रहता हूं क्योंकि आप लोग भी ये कलेक्शन कर सके
और जो भी आपको अच्छा लगता है मेरे कलेक्शन से आप खुद मंगा सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग लिखते हैं कहाँ से मंगाए। देखिए, पुष्पांजलि प्रणवीर, पुष्पांजलि अशोक और दुर्गापुर मौलय हल्दर भी हैं, उनके नर्सरी से भी आप मंगा सकते हैं। तो मैं ये 3 गुलाब आज दिखाया, तीनों में से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।